Good morning. I am Deepika ma'am. I will teach you English. So, today we will study chapter 4 Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. So, in this chapter Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, यहाँ बिपिन चौधरी की मेमोरी लैप्स की बात की है, यानी कि जो बिपिन चौधरी की जो ये स्टोरी है वो बिपिन चौधरी की है और वो अपनी मेमोरी को या मेमोरी यानी अपनी मेमोरी के कुछ पार्ट्स को कहिए या मेमोरी को लैप्स कर चुके हैं. डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ यू मेमोरी एवर प्लान एंड ट्रिक्स ऑन यू? या आपके पास कोई गुड आपकी मेमोरी जो है क्या वो गुड है या क्या आपके पास गुड मेमोरी है, या ऐसा कभी हुआ है कि आपकी मेमोरी आपके साथ कोई ट्रिक प्लेट की हो? तो फॉरगेटफुलनेस इज ऑफ्टन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव टू क्रेजी. फॉरगेटफुलनेस तो जो होता है वो हमारे लाइफ में कभी ऐसा होता है कि टाइट स्पॉट यानी कि उसकी वजह से हम कभी प्रॉब्लम में किसी फंस जाते हो. लेकिन जो फॉरगेटिंग है, अगर कभी ऐसा हो कि आपकी लाइफ का कोई एक पार्ट ही आप भूल गए हो कम्प्लीटली, तो वो क्या करता है, मे ड्राइव यू क्रेजी, यानी वो आपको परेशान कर देता है या आपको पागल बना देता है. इन दिस अपार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली, इन दिस स्टोरी बिपिन बाबूज गो नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची. यानी यहाँ इस चैप्टर में जो बिपिन बाबू की बात की गई है, यानी बिपिन चौधरी की बात की गई है, वो अपने लाइफ का एक पार्ट ही भूल गए हैं, इसलिए वो क्रेजी के एकदम नियरली हैं, यानी वो बिल्कुल परेशान हैं. एंड वो जो लाइफ का वो जो पार्ट था वो क्या था कि स्टे एट रांची, यानी रांची में कभी रुकने का या उनका रांची विजिट का कोई लाइफ का उनके जो पार्ट है वो उनकी मेमोरी से बिल्कुल लैप्स हो चुका है. उन्हें नहीं याद है कि वो कभी रांची गए थे. ही हैज़ नेवर बीन टू रांची. उन्हें ऐसा लगता है कि वो कभी रांची नहीं गए. उसके लिए इंसिस्ट भी कर चुके हैं कि वो रांची नहीं गए. दो देयर आर मेनी विटनेस टू द कॉन्ट्रेरी व्हाट इज सरप्राइज ऑल अबाउट. और इसके लिए बहुत सारे विटनेस भी उन्हें मिलते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि वो रांची गए हैं. लेकिन बिपिन बाबू जो है उन्हें जहाँ तक है उन्हें मतलब ये याद है कि वो कभी रांची नहीं गए. इसके लिए वो इंसिस्ट भी कर चुके हैं. लेकिन उनके रांची जाने के प्रूफ में बहुत सारे उन्हें विटनेस भी मिलते हैं जो ये बताते हैं कि वो रांची गए थे, और ये उनके लिए बहुत ही सस्पेंस था. तो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर पार्ट 1. एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन ए कालीचरण न्यू मार्केट टू बाई बुक्स. यानी कि जब अब एवरी मंडे यानी हर मंडे को बिपिन बाबू जो थे जब वर्क से बैक होते थे यानी अपने काम से जब वापस आते थे तो कालीचरण के शॉप पर जो न्यू मार्केट में थी बुक्स की शॉप थी वहाँ रुकते थे. क्यों रुकते थे? बुक लेने के लिए. वो बुक कौन सी लेते थे? क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. ही हैड टू बाई एट लास्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट इन दो द वीक्स. वो लगभग मतलब 5 बुक्स तो ले लेते थे क्योंकि उन्हें अपने पूरी वीक के लिए वो 5 बुक्स लेते थे. और वो बुक्स कौन सी होती थी? वो क्राइम स्टोरीज होती थी, गोस्ट स्टोरीज होती थी, थ्रिलर्स यानी सस्पेंसफुल स्टोरीज होती थी. ही हैड टू बाई लास्ट 5 यानी लगभग वो 5 किताबें लेते थे क्योंकि उनको पूरे वीक के लिए बुक लेनी होती थी. ही लेफ्ट अलॉन वॉज नॉट टू गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट. उनके बहुत ही वो अकेले रहते थे, उनके बहुत ही कम फ्यू फ्रेंड्स थे, यानी वो बहुत ही अच्छे मिक्सर नहीं थे, लोगों से मिलने वाले नहीं थे, इसलिए उनके बहुत ही कम फ्रेंड्स थे. उन्हें वो अकेले रहते थे, इसीलिए तो वो क्या करते थे 5 बुक्स पूरे वीक के लिए मंडे को ख़रीद लेते थे अपनी टाइम, ताकि उनका टाइम जो है वो मतलब पूरे वीक उनका जो टाइम है वो अच्छे से स्पेंड हो. सो वो यहाँ बताया गया कि वो आइडल चैट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते थे या उन्हें नहीं पसंद था आइडल चैट. व्हाट इज़ द आइडल चैट? आइडल चैट क्या है? तो जो हम जिस तरह से कि मतलब क्या कहते हैं आइडल चैट यहाँ पे देखेंगे, अननेसेसरी रूटीन कन्वर्सेशन, यानी कि जिसका कोई बहुत ही वैल्यू ना हो, जो मतलब अननेसेसरी बातें हो, उसमें वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते थे. सो बिपिन बाबू हर मंडे को अपने वर्क से जब रिटर्न होते थे तो कालीचरण की शॉप में जो न्यू मार्केट में थी वो 5 बुक्स लेकर के आते थे. क्योंकि उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, वो अकेले रहते थे, बहुत ही फ्यू फ्रेंड्स थे और उन्हें आइडल चैट बिल्कुल भी पसंद नहीं था. Today at Kalicharan, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile.
आज ऐसा होता है कि जब विपिन बाबू कालीचंद के शॉप पर बुक के लिए जाते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि कोई उन्हें बहुत ही पास के क्वार्टर से उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। सो जब वो टर्न होते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें कोई गोल फेस वाला, राउंड फेस वाला मैन था जो मीक था, मीक लुकिंग दिख रहा था। मीक मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीक? मीक होता है क्वाइट, यानी शांत स्वभाव का कोई मैन था जो उन्हें देख रहा था। और जैसे ही विपिन बाबू उसकी तरफ देखते हैं वो उन्हें देख करके स्माइल करता है जैसे कि वो उन्हें जानता हो। आई डू नॉट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मीट बिफोर? आज विपिन बाबू, तब वो व्यक्ति कहता है, जो मैन था वो कहता है कि क्या आपने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, आपने मुझे नहीं पहचाना है? हैव वी मेट बिफोर? क्या हम पहले मिल चुके हैं? विपिन बाबू ने फिर रिप्लाई किया कि क्या हम पहले मिल चुके हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, वी मेट एवरी डे फॉर अ वीक, होल वीक, आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स। यानी कि वो बताते हैं, वो जो मैन था वो बताते हैं उनसे कि वो बहुत ही सरप्राइज हुआ उनकी बातों को सुन करके कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। वो कहते हैं कि हम तो प्रतिदिन, मतलब पूरे वीक रोज़ मिलते थे, और यहाँ तक कि मैंने ही आपके लिए हुड्रो फॉल्स जाने के लिए मैंने ही आपके लिए कार भी अरेंज किया था। सो इन 1958 इन रांची, माई नेम इज़ परिमल घोष। बताते हैं कि 1958 में जब आप रांची गए हुए थे तो हुड्रो फॉल्स जाने के लिए मैंने ही आपके लिए कार अरेंज किया था, और मेरा नाम क्या है? परिमल घोष है। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज making a mistake. Vipin Babu had never been to Ranchi. He had been at the point of going several times but never met it. He smiled and said, "Do you know who I am?" Now विपिन बाबू को रियलाइज़ होता है कि ज़रूर ही जो ये व्यक्ति है, ये आदमी है, वो कोई ना कोई मिस्टेक कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा होगा। ऐसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम किसी को देख करके लगता है कि ये वही व्यक्ति है जिसे हम जानते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम मिस्टेक कर जाते हैं। तो विपिन बाबू को भी ऐसा लगता है, क्योंकि विपिन बाबू एकदम कंफर्म थे। क्या कंफर्म थे? कि वो कभी रांची गए ही नहीं, बल्कि उन्होंने सेवरल टाइम्स, उन्हें बहुत बार प्लान किया लेकिन वो जा नहीं सके थे। मतलब प्लान तो उनका कई बार रांची जाने का बना, लेकिन वो जा नहीं पाए थे। बट नेवर मेड इट। ही स्माइल्ड एंड सेड, उन्होंने वो स्माइल की और कहते हैं, डू यू नो हू आई एम? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? द मैन raised his eyebrow, bit his tongue and said, "Do I know you? Who does not know Bipin Chaudhary?" वो कहते हैं, मैन जो थे वो कहते हैं, यानी जो परिमल घोष थे, वो क्या कहते हैं कि आप ऐसा कह रहे हैं, बस अपने फेस का एक एक्सप्रेशन देते हुए, अपने आईब्रोज को उठाते हुए, अपने टंग को स्बिट करते हुए, वो कहते हैं, तो इस तरह की आप बातें करें कि मैं आपको जानता हूँ। अरे कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी को? विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक सेल्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन आफ्टर दस आई हैव नेवर बीन टू रांची। विपिन बाबू फिर अपने बुक सेल्स की तरफ अपनी बुक को लेने लगते हैं, बुक्स देखने लगते हैं और कहते हैं कि ज़रूरी कोई मिस्टेक हो रहा है, मैं कभी रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लॉफ्ड लाउड, और इस तरह से उनकी बातों को सुनकर के जो वो मैन था वो लाउडली लॉफ करने लगा, यानी हंसने लगा। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड ए फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी, आई बॉट यू आयोडीन। बताते हैं कि यू हैड ए फॉल इन हुड्रो, और आप हुड्रो पे गिर गए थे और आपके राइट नी पर चोट भी आई थी, वो कट गया था, तो मैंने ही आपके लिए आयोडीन लगाया था। आयोडीन क्या है? एक कोई मेडिसिन है जो उनके चोट पे लगाने के लिए। कौन लाया था? परिमल घोष ने लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेथरहेड द नेक्स्ट डे, और इस तरह से मैंने आपके नेक्स्ट डे आपके नेथरहेड जाने के लिए मैंने कार भी फिक्स किया, बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द प्लान इन द नी, यानी कि पेन इन द नी, यानी जब आपके, लेकिन आप वहाँ जा नहीं सके क्योंकि आपके जो नी थी, चोट लगने की वजह से ना बहुत ही पेन था। कॉन्ट यू रिकॉल एनीथिंग समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम? मतलब आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा? क्या आप मुझे बताते हैं कि ठीक है कि जब वो कहते हैं कि क्या कोई और भी उस टाइम था रांची में, उस समय पर रहा हो? मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन ए बंगलो। मिस्टर दिनेश मुखर्जी उस समय रांची में थे जिसके बंगले पे आप रुके हुए थे। यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रीफर टू हैव ए योर बिल्स कुक बाई, यानी कि आपने कहा कि आपको होटल के जो होटल के जो फूड होते हैं वो आपको नहीं पसंद है, इसलिए आपके लिए एक बावर्ची का अरेंजमेंट कर दिया जाए। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपने सिस्टर के साथ वहाँ स्टे किए हुए थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट्स अबाउट द मून
लैंडिंग रिमेंबर, क्या आपको मून लैंडिंग से रिलेटेड मतलब जो एक आर्ग्यूमेंट था वो भी आपको बिल्कुल याद नहीं, मतलब एक डिबेट हुआ था जिसमें जो मून लैंडिंग पर एक डिबेट था, तो आपको वो भी नहीं याद है? आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरीड ए बिग बैग विथ योर बुक्स, इन इट योर बैग विथ योर बुक्स, इन इट ऑन योर साइड सीन ट्रिप्स। और बताते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मतलब वो बताते हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि जब कभी आप किसी ट्रिप्स के जाते थे, कहीं सीन साइड पर जाते थे, तो क्या करते थे आप अपनी आप एक बैग रखते थे जिसमें बहुत सारी बुक्स होती थी। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या नहीं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, his eyes still on the books, which mouth in 15 are you talking about? वो बताते हैं which month in 15 are you talking about, बोलते हैं अपने बुक्स की तरफ देखते हुए, बुक का पैसा पे करते हुए बिपिन बाबू ने कहा कि 58 की जो बात है वो किस मंथ की है? द मैन सेड अक्टूबर, मैन ने कहा अक्टूबर की। नो सर सेड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने कहा नो सर, ये तो हो ही नहीं सकता। आई स्पेंड पूजा इन 15 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर, 1958 में मैं एक पूजा के लिए कानपुर में था अपने फ्रेंड के साथ। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे, बोलते हैं कि आपके साथ कोई गलती हो रही है, कोई मिस्टेक हो रही है, गुड डे, हैव अ गुड डे। बट द मैन डिड नॉट गो आर डेड, ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही वो मैन वहाँ से गए और ना ही अपनी टॉकिंग को स्टॉप किया। वेरी स्ट्रेंज यू इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन ए बरांडा ऑफ योर बंगलो। बताते हैं कि उस समय का मैं आपको एक और स्ट्रेंस बताता हूँ कि आपके साथ टी के लिए जब हम बेंगलोर पर के बरामदे में बैठे हुए थे, तो यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तब आपने अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताया था। वो क्या थी कि यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रेन, आपने बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं है, एंड डैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 ईयर्स से, और आप अपने वाइफ को 10 ईयर्स से वो ही लॉस्ट कर चुके हो। योर ओनली brother had dead in sin, which is why you did not want to visit the mental hospital in Ranchi, यानी आपके जो ब्रदर थे, ओनली वन जो ब्रदर थे वो इंसेंस से डेड कर गए, इसलिए आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल पर विजिट नहीं करना चाहते थे। When Bipul Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in अटर डिसबिलीफ, यानी कि बताते हैं कि जब बिपिन बाबू बुक का पे कर रहे थे और वहाँ से जब वो शॉप को छोड़ने लगते हैं, तो जो मैन थे, कौन मैन? परिमल घोष, जो वहाँ खड़े थे, जो ये सारी चीज़ बता रहे थे रांची के बारे में, वो उन्हें बहुत ही अटर डिसबिलीफ के साथ देखते हैं, यानी कि बहुत ही सरप्राइज के साथ देखते हैं कि इन्हें कुछ भी याद नहीं है। सो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। हम इसके आगे सेकंड पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे। आपको जो चीज़ें मैंने बताया उसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो पूछिएगा। ओके, थैंक यू। और आपको बेटा अब मैं जो भी आपका जो इंग्लिश है वो अब मैं पढ़ाऊँगी। इसके पहले सर आपको पढ़ाते थे और अब इसके आगे जो भी चैप्टर्स हैं वो मैं पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।